ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। डीबीटी गैट बी के जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइनल कट ऑफ है वो रिलीज हो चुकी है काफी टाइम पहले। तो आप लोगों के जो है अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ आप लोगों ने एग्जाम जो है क्लियर कर दिए हैं। डिसेंट स्कोर्स भी आए हैं और बहुत अच्छे स्कोर्स भी आए हैं, जो आपकी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम लोग बात करेंगे, जो मेन क्वेरी होती है वो ये होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कि हमारी इतनी जो स्कोर गया है या इतना हमारा जो कट ऑफ मार्क्स रहा है, क्या उस बेसिस पे हमको टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी हमको मिलेगी। तो उस बारे में हम बात करेंगे कि कितना जो है आपका कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको जो यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशन से मिल जाने चाहिए। और बाकी जानेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या क्या जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पीएचडी के लिए कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड व्हाट्स आर बेसिकली एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर cracking this particular examination which is GAT B GATB. So we know there are a lot of universities, we know entire list जो आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट जो है ऑफिशियल लिस्ट दी गई है कि ये जो यूनिवर्सिटीज है पार्टिसिपेटिंग है गैट बी डीबीटी गैट बी, अगर हम क्लियर कर देते हैं तो विच एक्चुअली कीप्स फ्लक्चुएटिंग, कभी कोई यूनिवर्सिटी है, चेंजेस भी आते हैं, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर देते, क्वालिफाई कर देते, तो हमको जो है एमएससी और एमटेक, सो इट्स नॉट ओनली ये सिर्फ एमएससी तक जो है नहीं है लिमिटेड। इसके द्वारा अगर हम गैट बी क्लियर करते हैं, अच्छा स्कोर लेके आते, तो हमको एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड, मेनली आई गेस एमटेक बायोटेक्नोलॉजी जो है ओपन हो जाता है, एंड इवन अलाइड प्रोग्राम्स भी ओपन हो जाते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द वेरी ग्रेट एडवांटेज इफ वी क्रैक दिस एग्जाम। एंड प्लस डीबीटी का जो स्टाइपेंड बैठता है, तो एमएससी बायोटेक और अलाइड कोर्सेज करेंगे तो जो मंथली इनकम है वो 5000 रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट ऑप्ट कर रहा है एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, तो ही और शी वुड गेट 7500 पर मंथ। सिमिलरली इफ ही और शी ऑप्ट्स फॉर एमटेक और एमबीएससी, सो ही और शी वुड गेट 12000, है ना, ये हमको पता है। तो दिस इज है बेनिफिट है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को जो है पैसा मिलेगा और अपने लेवल पे हम कंटिन्यू करेंगे, अपनी मेहनत जो हमने की है उस बेसिस पे हमको सब स्कॉलरशिप ही समझ लीजिए इसे, ऐसे मिलेगा। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है, इसके अंडर में आती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हमको मिलनी चाहिए, तो वो कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो बहुत सारे टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो वो मिल जाते हैं। टॉप मोस्ट में आ रहे हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही है, एंड इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। तो अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, टीयर 1 की बात करें, तो उसमें जेएनयू आ जाता है, हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ जाती है, बीएचयू यस टीयर 1 कॉलेज में आ रहा है, एंड आईसीबी मुंबई आ रहा है, वो आगे जब स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे वहां पे आएगा। देन आईआईटी इंदौर, एंड इवन गुड रेपुटेशन की बात करें, ब्रांड की बात करें, तो जामिया मिलिया इस्लामिया भी आ रहा है, न्यू दिल्ली। तो टॉप इंस्टीट्यूशंस है। सिमिलरली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, टॉप टीयर 1 में है। तो इनके जो है अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, इनके रिसर्चेस अच्छे चल रहे हैं, तो टीयर 2 और बॉर्डर लाइन टीयर 1 में भी, यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में काउंट होते हैं। सो दीज आर ऑल प्रीमियर टॉप सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो इस पे टारगेट करेंगे। इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे अगर हम लोग फोकस करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टेट्स की हो रही है, जैसे राजस्थान की होगी, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू। तो पूरी जो एंटायर लिस्ट है हमको दिखेंगी वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये स्टेट वाइज चल रही, स्टेट की भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है जो इसमें आ रही है। सिमिलरली तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक अच्छे खासे जो है आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है आई गेस बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। अच्छा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो काम है वो अच्छे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देन तमिलनाडु मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, वी नो इट्स वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज।
MKU, वी आर अवेयर। फिर आ रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो अगर कैंडिडेट को बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम मिड टू हाई स्कोर रेंजेस मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा टॉप स्कोर आ रहे हैं। तो जो हमने अभी यूनिवर्सिटीज की बात की, JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, IIT इंदौर, ICT मुंबई, तो ये यूनिवर्सिटीज ऑन हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। थोड़ा सा नीचे स्कोर गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज हमको मिल जाएगी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से चलता है। अभी और भी यूनिवर्सिटीज आ रही है जिसके बारे में बात करेंगे। IIIT दिल्ली भी आ रहा है, एंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर विच आर लिस्टेड इन ऑफिशियली, हम देखें तो। नाउ वी टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की बात करेंगे और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। तो अगर कैंडिडेट को इंटरेस्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड में, सो देयर इज एन यू नो MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है, और इवन रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी आ रहा है, वेटरनरी रिसर्चेस भी आ रहे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अलग से मेंशन की गई है, जैसे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, GV पंत हो गया विच इज रियली गुड, एंड गुरु अंगन देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो वहां पे मेंशन है MSc कि यहाँ यहाँ एग्रीकल्चर बायोटेक में हम कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। पूरा लिस्ट जो है बहुत अच्छे से दिया गया है। फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, वेटरनरी साइंसेस में इंटरेस्ट है, तो ये सब जो यूनिवर्सिटीज है ये ऑन हो जाती है। नाउ ये बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो एग्जाम है इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड और स्पेसिफिक टू MSc। खाली MSc ऑन नहीं हो रहा है, MTech भी ऑन हो रहा है। तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज और ब्रांचेस मिल रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज जो दे रही है। सो इट्स बियॉन्ड बायोटेक्नोलॉजी। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी or integrative sciences or AI related courses. So there are universities which are offering these courses as well. वही होता है एरिया, AI का जमाना चल रहा है और कंप्यूटेशनल जिसका बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया स्कोप निकल के आने वाला है। इसी तरीके से मेराइन और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी अपने आप में अच्छा स्कोप जो है कैरी कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको किस में इंटरेस्ट है। किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होता है, किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट होता है, किसी को कंप्यूटेशनल साइंसेस में इंटरेस्ट होता है। सो दैट डिपेंड्स अगेन विच वी आर कंटिन्यूअसली शेयरिंग कि अपना जो गोल है उसको क्लियर रखिए। तो अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, so Pondicherry University is offering MTech computational biology, IIIT Delhi for MTech computational biology, and if interested in medical biotechnology and human genetics, PGI का नाम आ रहा है यहाँ पे, PGI चंडीगढ़ है। तो MSc बायोटेक्नोलॉजी जो है ऑफर कर रहा है, BHU भी ऑफर कर रहा है molecular and human genetics. Why I am emphasizing on this? Because these are emerging fields जिनका स्कोप बहुत अच्छा चल रहा है, और आने वाले सालों में ये जो फील्ड है बहुत ग्रो करेंगी, बहुत ग्रो करेगी। इसी तरीके से एग्रो बायोटेक का जो स्कोप है वो भी अच्छा है। ये चलते रहेंगे, इनका स्कोप रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि AI रिलेटेड फील्ड्स हैं ये। तो बहुत अच्छा स्कोप है इनका। मेराइन और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सो गोवा यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग MSc मेराइन मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, एंड सिमिलरली ICT मुंबई जो है MTech बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है ऑफर कर रहा है। यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी मुझे याद आ रही है, MSc बायो इंफॉर्मेटिक्स ऑफर कर रहा है SPPU, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। सो लेट मी रिपीट अगेन, दीज आर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, दीज आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जिनका स्कोप जो है आने वाले सालों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ट्रांसलेशनल रिलेटेड ब्रांचेस, ट्रांसलेशनल, mRNA, मेटाबॉलोमिक्स, कंप्यूटेशनल टूल्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इनका स्कोप जो है आगे ब्रॉडन वाइड होएगा। ये चलेंगी लाइंस आगे भी, तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं।
क्योंकि इनमें मैथमेटिकल एप्लीकेशंस और कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं. So specialized branches also, if we are getting very good score, universities are offering. Now एक और बढ़िया बात यहाँ पे आ रही है, अगर इंटरेस्ट है पीएचडी में, अगर पीएचडी में इंटरेस्ट है आगे, तो एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी जो है यूनिवर्सिटीज इसमें है. आरसीबी जो है ऑफर कर रहा है एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके थ्रू गैट बी का अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, अभी हम ये भी बात करेंगे कितना स्कोर जो है अच्छा टॉप टीयर 1 के लिए जो है सेफ स्कोर होना चाहिए, तो आरसीबी में भी अप्लाई कीजिए इफ यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी फर्दर. एंड बाकी जो है अगर हमको यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल बात करें तो आईआईटी इंदौर हो गया, आईसीबी हो गया, तो यहाँ से हम लोग फर्दर रिसर्च, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर रिसर्च, लेटर ऑन हम एमएससी एमटेक के बाद रिसर्च करना चाहेंगे ही चाहेंगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एंट्री कीजिए ताकि आपको रिसर्च जो आगे वो भी बहुत अच्छा मिले. तो टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस में फोकस करना फर्स्ट इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर. नाउ देयर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी ना होके यहाँ पे एक प्रोग्राम है एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विच इज पीएमबीबी ऑफर कर रहा है. तो मेजरली जो है हम अगर यूनिवर्सिटीज देखें तो मेजरली एमएससी बायोटेक ऑफर कर रही है, बट वी आर इंटरेस्टिंगली लुकिंग की खाली एमएससी बायोटेक नहीं है, एमटेक भी है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी है, अलग अलग मॉलिक्यूलर और ह्यूमन जेनेटिक्स प्रोग्राम्स भी है, डाइवर्सिफिकेशन है, वाइड है काफी. तो प्लीज बी वेरी श्योर कि आपको इंटरेस्ट किसमें, मॉलिक्यूलर बायो का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे रिसर्चेस चल रहे हैं, तो प्लीज सोच समझ के आप लोग एमएससी एमटेक ऑप्ट कीजिए, ताकि आने वाले सालों में अगर आप लोग अब्रॉड भी अप्लाई कर रहे हैं, ओवरसीज भी अप्लाई कर रही है, सारी चीजें देखी जाती है कि आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स कौन सा था. Now talking of School of Pharmaceutical Education and Research, we know Jamia Hamdard ranks 1. अगर हम लोग फार्मेसी की बात करें रैंक 1 है NIRF रैंकिंग. तो अगर आपको फार्मा में इंटरेस्ट है सो गो फॉर जामिया हमदर्द. तो इस तरीके से हमको यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन चूज करने हैं अकॉर्डिंगली, जो जिसमें हमें करने में, जो कोर्स हमें करने में मजा आएगा. तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग स्ट्रेंथ और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जेएनयू इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वी नो which is offering very good courses in molecular biology, immunogenetics, biotechnology. So if interested in research further, PhD and all आगे, तो गो फॉर जेएन, ऑब्वियसली जेएनयू हमारा पहला टारगेट है. फिर हैदराबाद की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंसर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के भी काफी अच्छे जो है यहाँ पे काम चल रहा है. बीएचयू की बात करें तो मॉलिक्यूलर और ह्यूमन जेनेटिक्स एज इट इज ऑफरिंग एमएससी, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जो पीएचडी अगर होगा, अगर हम बीएचयू में ही कंटिन्यू करें तो उस लेवल पे अच्छा चलेगा. पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हम लोग अच्छी कर लेंगे तो हमारा पीएचडी का चांसेस जो है और स्ट्रॉन्ग होएगा और बढ़िया मिलेगा. आईआईटी इंदौर की बात करें तो कंप्यूटेशनल बायो इंजीनियरिंग जो है कैची यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है. दिल्ली की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या डीयू की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. नाउ टॉकिंग ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी एज वी डिस्कस, इसमें बहुत अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पे काम चल रहा है एंड इट इज एन इमर्जिंग फील्ड. ये आने वाले सालों में, अभी भी हो रहा है, आने वाले सालों में भी आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छी फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू कैंसर, स्टेम सेल्स, एआई एंड ऑल, ये सब मर्ज हो रहा है यहाँ पे. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगेन एंड इट इज ऑफरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुणे रिसर्च इकोसिस्टम. ये टीयर 1 के करीब करीब जा रही है, ये सारी टीयर 2 टीयर 1 में बॉर्डर लाइन में आ रही है पौंडीचेरी, सावित्रीबाई फुले और तेजपुर. अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे. So biotechnology and life sciences Pondicherry University Broad is offering. राजस्थान की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक है. पंजाब की बात करें तो ह्यूमन जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में काम अच्छा चल रहा है. आईसीटी की बात करें तो मेनली जो है फर्मेंटेशन और बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी में इफ यू आर इंटरेस्टेड सो गो फॉर आईसीटी. इट्स ब्रांड एज वेल और इट्स स्ट्रेंथ बायोप्रोसेस का है. तो अगर गेट
बायोटेक क्लियर कर रखा है और डीबीटी भी आपको गैट भी गेट तो आगे के लिए है। तो अगर आपको इंटरेस्ट जो है बायो प्रोसेस या फर्मेंटेशन में, सो चूज आईसीटी, इट्स अ ब्रांड इंस्टीट्यूशन अगेन एंड वेरी गुड फॉर फर्मेंटेशन एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। सो गेट बायोटेक वाले प्रिफर करते हैं, ये अच्छा लगता है उनको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फॉर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायो। नेक्स्ट, तो बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ लिस्टेड नहीं है। आप सारी यूनिवर्सिटीज देखिए और चूज कीजिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जाना है। अब यहाँ पे आईआईटी की बात करें तो अभी हमने आईआईटी इंदौर की बात करी, जिसके थ्रू जो है अगर हम आईआईटी इंदौर में कंटिन्यू करते हैं तो हमको एमएससी बायोटेक मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। जो मेजर फोकस एरियाज है बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आने वाले सालों में भी इसका जो स्कोप है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आईआईटी इंदौर is focusing on molecular biology, cancer, biomedical engineering, drug discovery, gene regulation, translational researches, which are very good emerging topics आने वाले सालों में, और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम लोग आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की जो पहले लेता था, अगर आप देखें आई गेस 2022 तक जो है गैट बी के थ्रू ले रहा था, एमएससी बायोटेक ही ऑफर कर रहा था। उसके बाद में एक्सपेंड होते होते बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग वगैरह आ गया है। नाउ आईआईटी रुड़की इज कंसिडरिंग आईआईटी जैम, उसके थ्रू हो रहा है एमएससी बायोटेक, आईआईटी जैम के थ्रू हो रहा है। तो ये जो है फ्लक्चुएट हुआ है, पहले कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है गैट भी प्रीफर करते थे, अब आईआईटी जैम के थ्रू ले रहे हैं। इसी तरीके से और आईआईटीज की भी बात करें, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी, ये जितने भी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, they are considering IIT JAM for MSc और even MSc PhD integrated programs। IIT JAM जो है वो चल रहा है। तो लेकिन बहुत अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है गैट बी के थ्रू। तो ये अपने आप में ही गैट बी हो गया, आईआईटी जैम हो गया, अपने आप में ही ये जो है हाई वेटेज एग्जाम्स है जिनके थ्रू हमें देखिए हमारा फ्यूचर जो है बहुत अच्छा सिक्योर हो रहा है। तो आईआईटी रुड़की जो है, अगर फोकस एरिया मेन स्पेशलाइज्ड एरियाज की बात करें, सो दे आर इट्स वेरी गुड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशन बायो, स्ट्रक्चरल सेल एंड मॉलिक्यूलर बायो एंड सिस्टम बायोलॉजी, ट्रांसलेशन, बायोमेडिकल रिसर्च। सो दीज आर वेरी गुड एंड इमर्जिंग फील्ड्स, बहुत ही बेहतरीन फील्ड्स हैं अगर आप देखें तो चलिए कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करते हैं अब। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमने आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और कोर्सेज के अकॉर्डिंगली दिखाई है मेन यूनिवर्सिटीज। और भी अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं जिनमें इनफैक्ट रिसर्चेस अच्छे चल रहे हैं, प्राइवेट है, प्राइवेट आ रही है उसमें, तो देखिएगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपका जो स्कोर है ऐसा आ रहा है तो टीयर 3 में भी अगर स्कोर जा रहा है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, कि कितने स्कोर्स पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और दूसरी यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जानी चाहिए। चलिए सेफ स्कोर की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कट ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे आपको जो लिस्ट दिख रही है ये जेएनयू की कट ऑफ लिस्ट है पिछले कुछ सालों की। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, ऐसे जो है फाइनल लिस्ट तक लिस्ट चलते चलते चलती है, और क्लोजिंग जो है फिर लिस्ट क्लोजिंग रैंक हो जाती है, क्लोजिंग स्कोर हो जाता है, कट ऑफ जो है क्लोज हो जाता है। तो 2025 और 26 की लिस्ट 1 जो है जेएनयू की, तो बीआईटीएम और सीआईएसएम। सो बीआईटीएम इज फॉर बायोटेक, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, और सीआईएसएम की बात करें तो दिस इज कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस। इंटीग्रेटिव साइंसेस, तो एमएससी इसमें जेएनयू ऑफर कर रहा है, एज वी आर अवेयर, दिस इज विजिबल, यस। सो अलग अलग कट ऑफ जा रही है। तो अगर हम देखें लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3 एंड दिस इज लिस्ट 4 पे, चलिए मान लेते हैं कि लिस्ट 4 तक गई है, लिस्ट 5 भी कहीं कहीं इन्होंने रिलीज की है। तो यू आर जनरल की, अनरिजर्व की बात करें तो बीआईटीएम की जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो 191.5 है,
191.5। और अगर हम लोग 2025 के मिनिमम कट ऑफ की बात करें जो गई थी गैट बी की मिनिमम, तो वो मार्क्स रहे हैं 145। आई गेस आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स जो है 2025 में ही गए हैं गैट बी के 145 मिनिमम कट ऑफ जो गई थी। और अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेगा करीब 60.42%। 240 में से 145 तो 60.42% बैठेगा, इतना ही बैठेगा ना। तो ये 2025 की कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे हम अगर जेएनयू की कट ऑफ गए, लिस्ट 4 की कट ऑफ देख रहे हैं तो 191.5 है। तो अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको जो डिफरेंस है वो 46.5 मार्क्स का बैठेगा, करीब 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 क्या इतना ही बैठ रहा है। तो मान लेते ये क्लोजिंग जो है 191.5 रही है, तो और मिनिमम कट ऑफ जनरल या अनरिजर्व की 145 गई है, तो डिफरेंस जो है 46.5 का बैठ रहा है। अब चलिए दूसरे सालों की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में अगर हम बीआईटीएम की बात करें तो बीआईटीएम बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो लिस्ट 1 के मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ दे रखे जेएनयू के और लिस्ट 5 तक जा रहा है। तो मिनिमम हम क्लोजिंग पेज की बात करें तो 178.5 है, 178.5 और अनरिजर्व जनरल बायोटेक्नोलॉजी एमएससी की बात करें यहाँ पे। तो 2024 के जो कट ऑफ गए थे, मिनिमम जो मार्क्स गए थे अनरिजर्व के, वो थे 2024 के, इट वाज 127 मार्क्स, 127 which is 52.92%, राइट। इतना ही बैठेगा, 240 से ही चल रहा है ना। तो कट ऑफ मिनिमम अनरिजर्व और जनरल के 127 थे, इतना परसेंटेज 52.92% बैठेगा। और जेएनयू की अगर हम बात करें लास्ट लिस्ट 5, आई गेस दिस वाज द लास्ट लिस्ट जिसके जो मार्क्स बैठे थे आए थे 178.5 रहे थे, अनरिजर्व के गए थे। तो ले दे के जो डिफरेंस बैठेगा इसमें और इसमें, तो दिस इज 51.5। बीआईटीएम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो 51.5 का डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे 2022 पे आ जाते हैं, तो हम प्रीवियस 5 इयर्स से कंपेयर कर करके जो है अंदाजा लगा रहे हैं कितना जो है सेफ स्कोर रहेगा। तो 2022 का जो है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 177, CISM which is Computation Integrative Sciences 142 and Computation Integrative Sciences 169.5। ह्यूज डिफरेंस, यहाँ पे तो काफी कम कट ऑफ मार्क्स गया है, 142 भी तो काफी कम जा रहा है। यहाँ पे जो है सिमिलर पैटर्न ही जो है फॉलो हो रहा है। तो लास्ट लिस्ट 4 की अगर बात करें तो बायोटेक का जो कट ऑफ मार्क्स गया था वो 173.5 था। और 2022 की अगर हम लोग मिनिमम कट ऑफ की बात करें और जनरल अनरिजर्व की बात करें तो इट वाज 112 मार्क्स, काफी कम गया था, विच मीन्स 46.66%। इतना मिनिमम कट ऑफ है अनरिजर्व का 2022 में, काफी डाउन गया था कट ऑफ। लेकिन सरप्राइजिंगली आप ये देखिए कि एमएससी बायोटेक का इन्होंने कट ऑफ काफी हाई कंसिडर करा है, अच्छा खासा जो है मार्जिन चल रहा है यहाँ पे। 2022 में ऐसा क्या हुआ? बट कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेस TROM, ये जो सब्जेक्ट है एमएससी प्रोग्राम ट्रैक 1, यहाँ पे चलिए इन्होंने कट ऑफ जो है यहाँ पे डाउन कर दी है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक 2 TRTM में और बायोटेक का काफी अच्छा खासा कंसिडर किया है। और अगर हम लोग जो है डिफरेंस निकालें इस मार्क्स के तो ये डिफरेंस जो है करीब करीब बैठेगा 61.5 बैठेगा डिफरेंस, नॉट करीब करीब 61.5 ही बैठ रहा है फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं 173.5 जो है मार्क्स लेके चलूं तो इन अकॉर्डिंग्स विद मिनिमम कट ऑफ, राइट। इसी तरीके से अगर आप लोग जो है ध्यान दे रहे हैं कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंस है, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं चल रहा है। 170 अगर बीआईटी बायोटेक्नोलॉजी के जा रहे हैं तो लगभग उतना ही 4-5 नंबर जो है कंप्यूटेशनल के कम हो रहे हैं। स्पेशली अगर हमने 2024-25 में जो देखा, अभी इतना ज्यादा ग्रॉस डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, राइट। सो नाउ टॉकिंग ऑफ 2026, कितना सेफ स्कोर जो जाना चाहिए 2026 की बात करें
तो गैट बी का जो स्कोर गया है, मिनिमम कट ऑफ अनरिजर्व के लिए गया है, वो रहे हैं इस बार 128 मार्क्स, विच इज परसेंटेज की बात करें तो 53.33% है। इतना मिनिमम कट ऑफ गया है। तो अगर हम 2025 से कंपेयर करें, 145 था, इस बार डाउन हुआ है काफी, 128 मार्क्स रहे, 53.33%। तो कितना जो है हमको स्कोर लाना चाहिए कि हमको जेएनयू और टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस मिल जाए। तो अगर आप लोगों का स्कोर, यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रही हूँ, अगर आपका स्कोर जो है 170 प्लस जा रहा है, 170 और 170 प्लस जा रहा है, 188 190 तक भी जा रहा है, मिनिमम से मिनिमम 170 लगा रहे, तो आपको जेएनयू मिल जाना चाहिए, जेएनयू तो मिल ही जाना चाहिए। क्योंकि जो अगर हमने अभी डिफरेंस देखा 40 से 60 मार्क्स का लगभग डिफरेंस चल रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, 174.5 बैठ रहा है, फिर 188 189.5, इस तरीके से जो डिफरेंसेस हमको दिख रहे हैं। मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात है। तो और कम कर दूं मैं इसको, तो 170 प्लस जाते जाते 188 190 अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको जेएनयू मिल जाना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें, टॉप टीयर की बात करें, यहाँ पे टीयर 1 यूनिवर्सिटीज की बात करें हम यहाँ पे, बाकी जैसे टीयर 1 और यूनिवर्सिटीज आ रही है, जैसे आईआईटी इंदौर हो गया, बीएचयू हो गया, आईसीटी हो गया, हैदराबाद हो गया, तो आप मान के चलिए अगर आपके मार्क्स जो है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के जो है 165 से 185 तक जा रहे हैं, ऐसा स्कोर जा रहा है, तो आपको टॉप टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस मिल जाना चाहिए। तो ले दे के कह सकते हैं सेफ स्कोर जो है, थोड़ा सा और चलिए मान लेते हैं, कम कर देते हैं, तो 160 अराउंड जो है, हम मान लेते हैं कि 160 अराउंड जो है, 160 प्लस 160 मिनिमम, मैं मिनिमम से मिनिमम लगा रहे हैं, और उससे ऊपर जा रहे हैं, तो आपको टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस टॉप टीयर मिल जाने चाहिए। स्कोर अगर 170 प्लस है, 180 है, 190 है, तो जेएनयू मिल जाना चाहिए। अब बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा इस बार डिफरेंस ज्यादा लगा दिया है, तो हो सकता है 180 क्रॉस कर जाए जेएनयू का इस बार कट ऑफ। तो मिनिमम से मिनिमम 160 मान के चल लेते हैं, 160 प्लस अनरिजर्व वालों को जा रहा है, तो टॉप टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस मिल जाना चाहिए। टीयर 2 की अगर हम लोग बात करें, टीयर 2 इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जिसमें कि जो है तेजपुर, पौंडीचेरी, सावित्रीबाई फुले, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही है, टीयर 2 में भी आ रही है, टीयर 1 भी कह सकते हैं एज वी डिस्कस, क्योंकि रिसर्चेस अच्छे ही चल रहे हैं, बॉर्डर लाइन टीयर 1 पे आ रहे हैं ये, पौंडीचेरी और एसपी पीयू, सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये अगर आपका स्कोर जो है जा रहा है करीब करीब, आप मान लीजिए 140 से लेके 160 तक, तो आपको टीयर 2 इंस्टीट्यूशंस मिल जाने चाहिए, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी वो भी ऑन हो रही है, जो हमने अभी बात की। तो मान के चल लेते सेफ स्कोर जो हम मान लेते 140 प्लस, 140 से लेके 140 प्लस, 145 टू 160 अगर जा रहा है, तो आपको टीयर 2 इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी ऑन हो जाएगी। सो उसमें आपको जामिया मिलिया भी आई गेस मिल जाना चाहिए, जामिया मिलिया आ रहा है, जेएनयू, हैदराबाद और आईआईटी इंदौर, आईसीटी, ये आप टीयर 1 में कंसिडर कीजिए। दिल्ली भी इनफैक्ट आप टीयर 1 में ही लगाइए, ऑब्वियस सी बात है। बाकी टीयर 2 में ये सब आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सम स्टेट यूनिवर्सिटीज एज वेल। अब अगर टीयर बाकी बची, अब टीयर 3 जो, और अगर आप लिस्ट देखें ऑफिशियल लिस्ट, तो टीयर 3 में जा रही है वो। तो अगर आप लोगों का स्कोर जो है 130 से लेके लगभग 142 तक जा रहा है, और थोड़ा सा 5 नंबर कम कर दीजिए, 125 प्लस कह लीजिए, से थोड़ा सा मान के चले, थोड़ा कम कर देते हैं, कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना 5 नंबर ऊपर नीचे होते रहते, तो 130 टू 142 अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल अनरिजर्व का, सो टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस ओपन हो जाते हैं। तो आप लोग के जो स्कोर्स हैं, आप लोगों ने शेयर किए, बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो प्लीज शेयर योर रिजल्ट्स, एंड वी आर होपिंग कि आपको टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस टीयर 2 मिल जाएगी आपको अच्छी खासी।
अगर टीयर 2 या टीयर 3 इंस्टीट्यूशन से मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनमें भी जो है रिसर्चेस अच्छे चल रहे हैं, which is very good thing. Okay, so do share your results with us. Congratulations again, once again, we are very happy कि आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंगली जो है सब्जेक्ट्स अपने चूज कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच, थैंक यू।